नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 हम शुरू किया था। उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब हम लेके चल रहे हैं नेक्स्ट, उससे आगे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। यहाँ से जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो भी आज उस टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी आज मैं करवाऊंगा आपको। तो देखो, हम सोल्व करते हैं। पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें ये दे रखा है कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास है, और मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाला जो टाइप था वो लेके आया हूँ। हमने सिंपल जो टाइप था वो हम कर चुके हैं जो कल वाला लेक्चर था उसमें, और उसी टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, लेकिन वो जो आता है वो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का आता है। तो देखो, अब क्वेश्चन इसका ये पार्ट है। तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी expressed in the form of matrix AX is equal to में B। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशंस दे रखी है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम किस फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में, जो AX इज इक्वल टू में B के रूप में। तो यहां से A की वैल्यू क्या है? तो A इज इक्वल टू में जो कोफिशिएंट हमारे पास एक्स वाई है, इनके आगे जो वैल्यू है, जैसे 2, 3, 6, 9, ये वाले जो हमारे पास वो किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू है। और x की वैल्यू क्या होती है? जो कोफिशिएंट हमारे पास है, x और y दो ही कोफिशिएंट है, तो एक्स वाई। उसके बाद एंड जो B की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इस तरफ बराबर से इस तरफ अगर हमारे पास कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वही हमारे पास C की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो हमने पहले इसको एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसमें A का डिटरमिनेंट्स निकालना है। A के डिटरमिनेंट्स के बाद ही हमारे पास डिसाइड होगा कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो A का डिटरमिनेंट्स अगर निकालें तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ जाएगा? 18। फिर बीच में माइनस का साइन होता है, 6 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये भी क्या आ जाएगा? 18 इज इक्वल टू में क्या आ गया? 0। तो ये क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो अगर ये 0 है तो वही ए जे सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी। अब ये जो क्वेश्चन है वो सिंगुलर मैट्रिक्स का है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव टू टाइप सॉल्यूशन। दो प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब दो कंडीशन हमारे पास, एक तो फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है? एडजॉइंट A इनटू में अगर B करूं, अगर एक टाइम पे तो क्या होता है वो 0 के इक्वल आ जाए, और एक बार क्या है नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अगर हमारे पास एडजॉइंट A इंटू में B का अगर प्रोडक्ट करें, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो देन दी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एंड अगर इनकंसिस्ट आता है, मतलब 0 के नॉट इक्वल आता है, तो इनकंसिस्ट हो जाएगा। एंड हैज नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। तो उसका जो होगा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा टाइप जो होगा हमारे पास, दूसरा टाइप क्या आता है? अगर हमारे पास एडजॉइंट A इंटू B जो होगा वो 0 के बराबर आ जाए, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज
कंसिस्ट, कैसा सॉल्यूशन होगा, वो होगा कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखो हमारे पास ये वाला जो है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है तो उसको दो फर्दर पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने कल नेक्स्ट टाइम जो हमने वीडियो की थी उस वीडियो में बताया था, ए का डिटरमिनेंट्स अगर 0 के नाउ इक्वल आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसकी तरह हमारे पास x इजिकल टू में ए इनवर्स बी से हम इसको सोल्व कर सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास ए का डिटरमिनेंट्स अगर 0 आ जाता है तो उसके लिए दो सॉल्यूशन हो जाते हैं। एक तो होता है कि एडजॉइंट ए इंटू बी का नॉट इक्वल टू 0 आता है, जब एडजॉइंट ए और बी को 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्ट, हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर नॉट 0 आए तो। और 0 के बराबर आए तो इक्वेशन कंसिस्ट हो जाएगी और उसके मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखते हैं हम क्या निकलता है यहाँ से। एडजॉइंट ए निकालें तो A11 एलिमेंट निकालें तो -1 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1। अब जिस रो और जिस कॉलम में क्या है, A11 एलिमेंट होता है, ये वाला A11 है, तो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बच गया कितना, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 9, तो ये 9 आ गया, तो इसकी जगह आ गया 9। उसके ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम निकालें A12 निकालने के लिए -1 के ऊपर पावर 1 + 2। अब 1 + 2 एलिमेंट देखें हम, अब हमारे पास जो एलिमेंट होगा A12 ये वाला एलिमेंट होगा। अब जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दे तो बचिएगा कि हमारे पास ये 6, तो इनटू में 6 आ गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर पावर 3 है तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -6। उसके बाद निकाले A21 निकालने के लिए वही -1 के ऊपर पावर 2 + 1 आ जाएगी। अब यहाँ से A21 एलिमेंट ये हो जाएगा जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, तो एलिमेंट आ गया 3। अब देखो यहाँ से बाहर माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3, तो यह आ जाएगा -3। उसके बाद निकाले हम A22, लास्ट एलिमेंट निकाले -1 के ऊपर पावर 2 + 2। तो यहाँ से देखो अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास A22 ये वाला है, जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें तो बच गया ये वाला 2, तो ये आ गया 2। अब इसके ऊपर पावर 4 है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ गया 2। तो एडजॉइंट ए निकालें, यहां से एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालें। एडजॉइंट ए इजिकल टू में Aij जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो यहाँ से Ij जो मैट्रिक्स बनेगी वो बन जाएगी 9 पहला एलिमेंट, -6 -3 और 2 ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो यहाँ से ये वाली रो जो है 9 -6 ये कॉलम में बदल जाएगी और ये वाली जो रो है ये इस कॉलम में बदल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम सोल्व करें। अब हमें निकालना है कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ से एडजॉइंट ए इंटू बी निकालें। तो यहाँ से एडजॉइंट ए की तो वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है, 9 -3 -6 2, और बी की वैल्यू इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में कितने आ जाएगी, 5 और 15। अब यहाँ से देखो इस पूरी रो की मल्टीप्लाई एक बार इस कॉलम के साथ एक एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ से 9 की और 5 की मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45, फिर माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है तो 3 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन शायद माइनस का साइन है तो माइनस का कितना आ जाएगा, 45। उसके बाद यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो एक प्लस और एक माइनस, तो -6 5 जा कितना आ जाएगा, 30। फिर उसके बाद 2 की और 15 की मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, +30। तो क्या ये हमारे पास 0 बन रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो कैसा सॉल्यूशन है, तो हम ये लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी इजिकल टू में क्या है, 0 है। तो देन इनफाइनाइट
सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये लाइन लिख देंगे हम, ये वाली, द सॉल्यूशन कंसिस्ट एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अब ये देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये वाला एक टॉपिक समझने लायक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बात लिखने के बाद हम सोल्व करेंगे। तो देखो लेट हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू में के, y का मान हम के मान लेते हैं। तो यहाँ पे या तो y का मान मान लो या फिर x का मान, किसी एक वैल्यू का मान हमें मानना पड़ेगा। जैसे हमने k मान लिया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमने मान ली है, तो ये वाला पुट कर देंगे हमें, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट। एक को इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं, एक को सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम k का y का मान रखें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में कितना है 5 है। तो y की जगह में क्या रखना है, k रखना है। तो क्या आ गया, यहाँ से ये वाला जो है अगर x का मान निकालें तो ये वाला 3k उस तरफ चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू में 5 माइनस में 3k, और ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x का मान, और ये हमारे पास y का मान हमने k मान लिया था। तो यहाँ तक आ चुका है आपका सॉल्यूशन। लेकिन अब हमारे पास अगर कन्फर्म करना हो, तो कन्फर्म करने के लिए हमारे पास या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में y का और k का, क्या x का जो है जो मान आया है वो हमें पुट कर सकते हैं, और उससे ये सोल्व कर सकते हैं कि दोनों साइड दोनों क्या इक्वल आए हैं, ये हमें सोल्व करना होता है। तो अब देखो हमारे पास अगर क्वेश्चन देखें, ये वाला जो y का और x का मान हम इक्वेशन पुट कर दे 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ, अब यहां से एक बार यहां तक देख लो क्वेश्चन। तो यहां तक आपने देखा है, एक बार मैं यहां से इरेज करके इसको और एक बार करवा देता हूं, या फिर इक्वेशन थर्ड को इरेज कर देता हूं, फिर दोबारा लिख देंगे। तो यहां करवा देता हूं, देखो तो यहां करवा देते हैं। तो यहां लिख देते हैं हम पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू x एंड y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते, क्योंकि हमने x और y का मान इक्वेशन फर्स्ट से सोल्व करके निकाला है। तो इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 6, x की जगह हमें कितना रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारे पास 5 माइनस 3k अपॉन में 2, और उसके बाद है प्लस 9 मल्टीप्लाई में y, 9y है, y की जगह में क्या रखना है k इज इक्वल टू में कितना है 15। अब हमें सोल्व करके ये देखना है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड है या नहीं। तो देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर, इसको 3 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब यहाँ से एक बार 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो आ जाएगा 15, एक बार 3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो 9k प्लस 9k इज इक्वल टू में 15, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू में 15। तो इट इज ट्रू। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देन हम कह सकते हैं x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, ये जो हमारे पास आई है 5 माइनस 3k अपॉन में 2, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई k, और वेयर k इज एनी रियल नंबर। यहाँ से k हम कह सकते हैं कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। जो हम क्या करेंगे, अगर हम k की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ वैल्यू कुछ और हो जाएगी, 2 रखेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ पे कुछ और वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ पे 3 रखेंगे यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, 4 रखेंगे यहाँ कुछ और हो जाएगा। तो कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं और ये क्या आ जाएगा, चेंजिंग आती रहेगी x और y की वैल्यू में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, और ये जो है x y का मान जो हमने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन टाइप का हमने क्वेश्चन किया है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो।